पता चल जाएगा घर में कौन कितना मानता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, घर जाने से पहले, बीमार होने से पहले, नाटक करने से पहले, ये नाटक ही है, जैसे गुरुजी बताओ ऐसे करा, नाटक करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रहे, ये सब करने से पहले अपने पत्नी को एक बात जरूर बता दें। कहा गुरुजी वो क्या बात है? कहा एक बात ये बता देना कि आज हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमारा सिर फट रहा है, अगर मुझे किसी कारणवश कुछ हो जाए, बीमार हूँ, कुछ भी हो जाए, तो हमें जलाने नहीं लगना, हमारी दाह संस्कार होने लगे कि हम मर गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर बोले नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है, सीधा में ले जाओ, लकड़ी में जलाने लगो, ऐसा नहीं करना। पहले हमारे गुरुजी को बुलाओ, जंगल में हमारे गुरुजी रहते हैं, उनको बुलाओ, वो कुछ बताएंगे, उसके बाद जो भी हमारे साथ करना होगा करना। ये बात खाली पत्नी को बता दिया और लोग को पता ही नहीं है, गाँव देश के लोग भी आ जाते हैं ना, कोई कांड हो जाता है और पत्नी के अलावा माता पिता का पहला काम करते हैं, उनको पता नहीं है। अब पत्नी को खाली ये बात बताया और घर गए, जैसे गए लेट गए, उस दिन 12 क्या, उस दिन 1-2 बज गए, सुबह के टाइम में पहुंचते हैं। अब उस दिन तो कोई जाग नहीं रहा है, जब हम 12 तक जाते हैं, लोग जागने की क्षमता होती है, लोगों की जागने की क्षमता होती है, 12 बजे तक लोग जागेंगे, इंतजार करेंगे, और उस दिन सुबह हो गई। अब पत्नी भी गई, लगता है बाद नहीं आएंगे, लाओ तनिक सो ली, बच्चे सोचे लाओ सो ले, माता पिता भी सोचे कि अब सुबह ही आएंगे, अभी बीच में नहीं आने वाले, लाओ सो। और जैसे सब लोग सोने की प्रक्रिया करने लगे, तैसे वो 2 बजे आके प्रकट हो गए और देखा कि सब सो रहे हैं। कहा ये तो हम तो गुरुजी से बोल रहे थे सब लोग जागते ही रहते हैं जब तक नहीं जाते, वो आज 2 बज रहे, सब सोने लगे। कहा कुछ बात तो जरूर सच है, गुरुजी ने कुछ बात सच कहा है, कुछ झूठ कहा होगा भड़काने के लिए, लेकिन कुछ बात गुरुजी ने सच कहा है। अब जब गए तो उनके माता पिता जो है जग गए, इसमें चिम्मच से घी डाला। अब उनके माता पिता जग रहे थे, चलो उनकी नींद खुल गई। माता पिता जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो है मतलब ऐसा नहीं सोते हैं कि सोते ही रहेंगे, कोई आएगा पता नहीं चलेगा। जैसे वो पहुंचे उनकी नींद खुल गई, पिता बोले बेटा अब आ रहे हो, ये आने का समय है, इतना लेट क्यों आते हो भाई, घर में आने जाने का तुम्हारा 9 से 10 का समय है, चलो आधा घंटा लेट आओ, नहीं जिन आओ, जिस दिन ना आना हो मत आओ, वहीं रुक जाओ, फैक्ट्री में ही रहो, लेकिन यहाँ रात में ना आओ। बताए गए बाबूजी ऐसे ऐसे, अपना भी कुछ ना कुछ तो बहाना बताना ही है। उनको मना लिया और माता जी बोलने लगी, तो माता जी से कहा कि अब माता जी गलती ऐसे नहीं होगा कभी। वो माता जी क्या बोल रहे हैं, मैंने आज खाना ही नहीं खाया, तुम्हारे इंतजार में देखो रसोई में पूरा खाना पड़ा है। माता पिता तो ये सुना रहे हैं। पत्नी बोली मैं तो पानी भी नहीं पी हूँ, जाओ देखो सारा खाना बना पड़ा है, बच्चे भी नहीं खाए, गुस्से में सो गए, पापा नहीं है, खाना सारा पड़ा, सब खराब हो गया। अब सब गुस्सा रहे हैं, सब कर रहे हैं। कहा भाई गलती मेरी, क्षमा करो, इस समय हमारे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, अब आपकी बातों को सुनने के काबिल नहीं। पत्नी को बुलाया, कमरे में ले गए, पत्नी से कहा ऐसा है मेरा सिर फट रहा है, और मेरा सिर फट रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, उसको कोई पता नहीं है। डॉक्टर को तो बुलाना ही है, वैद्य को, डॉक्टर को जो भी बुलाना, लेकिन बुलाने से पहले एक काम करना, अगर मुझे कुछ हो जाए, शायद मुझे कुछ हो जाए, मुझे लग रहा है ना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे कुछ भी करवाने से पहले एक बार मेरे गुरुजी को बुलवा लेना जंगल से, उसके बाद मेरे साथ जो भी करवाना। ये बात पत्नी को बता दिया। अब वो इतनी बात बोलते बोलते जो है अपना गिरे, और जो है बस वही गुरुजी वाली प्रक्रिया, उनको सांस वाली जो निकाल लिए सांस। ये सब प्रक्रिया 1 घंटे की टाइम दिया था कि 1 घंटे के अंदर सब होना है, 1 घंटे के अंदर तुमको सही भी कर देंगे। अब उनको सुनाई आवाज सब सुनाई पड़ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, दिखाने की क्षमता और सांस लेने की और जगने की हो गया। अब पिता को क्या पता है, भाई पत्नी को बताया उसने ना, पिता तो तुरंत एक चारपाई लगाए, दक्षिण को गोड़ करके लेटा दिया गया, उनको गांव वाले भी आए, सारे लोग देखने को, अगला कार्यक्रम शुरू हो गया उनको ले जाने के लिए। कहा रे इसको घर से बाहर निकालो, कोई इनको छुएगा नहीं, ये मर गए। पिता भी तनिक समझदार रहे, पिता ने कहा भाई ऐसे कैसे, अभी तो ठीक ठाक थे, सबको लगता है कि अचानक क्या हो गया। कहा कोई डॉक्टर वैद्य बुलाओ ना, जब वो बताएंगे कि इनके अंदर प्राण नहीं है तभी तो हमारा जीव मानेगा, हमारा बच्चा है, हमारी आत्मा कैसे मानेगी कि नहीं है। गए बड़े बड़े डॉक्टर को बुला लाया, वैद्य आए, डॉक्टर आए, चेक किया, कहा इनकी तो सांसें नहीं चल रही हैं, और जो सांसें नहीं चल रही तो ये तो है ही नहीं, समझ लो। अब पत्नी रोने लगी, जब ये बात सुना तो पत्नी रोने लगी। अब पिता भी मुरझा गए, रोना नहीं आ रहा है उनको, और उनकी माता रोने लगी, बच्चे छोटे छोटे रोने लगे। बच्चा एक लड़का था 18 साल का हो गया था, लड़की थी शादी हो गई 21 वर्ष की हो गई। उतने बड़े बड़े बच्चे रोने लगे, सिर्फ एक पिता के लिए सब पूरा परिवार रो रहा है। लेकिन हाँ पत्नी को बात याद आ गई, पत्नी ने कहा बप्पा इधर आओ, अपने मतलब ससुर जी को बुलाया और बुला के कहा कि ये सब जो हो गया इनको,
कहा कुछ बताए थे इन्होंने, ऐसा हुआ, ऐसे कुछ तो बताए होंगे, कुछ दिक्कत रही। कहा ये आए तो बोल रहे थे हमारा सिर फट रहा है, हमें दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर हमें कुछ हो जाए तो एक काम ये जरूर करना, जंगल से गुरुजी को बुला लाना। तो एक बार इनके गुरुजी को बुला लो, हमारी भी आत्मा ही कह रही है, इनके गुरुजी को बुला लो, अब बुला के एक बार दिखा दो इनको, हो सकता है ठीक हो जाए। कहा कोई बात नहीं, अगर पहली चीज तो ज्यादा विश्वास हो गया डॉक्टरों। कहा वैसे तो हमें बड़े बड़े डॉक्टर जब जवाब दे दिए हैं, इनके अंदर सांस ही नहीं चल रहा है, प्राण ही नहीं है, तो उनको बुलाने का कोई लोड ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हारी बात है, अब उनकी भी बात ना माने तो कल को एक अबजस मिल जाएगा कि बहू की बात नहीं माने, ससुर जो है उनको ऐसा करवा दिया। कहा ठीक है, परेशान ना हो, मैं जाता हूँ जंगल गुरुजी को बुला के लाता हूँ, तब तक आगे आप लोग ये भी कह के जा रहे हैं कि कहीं कोई प्रक्रिया में रुको नहीं, आगे आगे कार्यक्रम बढ़ाते रहो, जो भी करना धरना है आगे आगे करते रहो, बाकी मैं बुला के आता हूँ। अब गए वहाँ जंगल में, दूर रहा जंगल, चले गए। अब गुरुजी अपने कुटीर में बढ़िया राम राम सीताराम कर रहे थे। सब लोग साथ में एक भजन बोलेंगे, जो हम बोलेंगे उसी को रिपीट करना है, उसके बाद थोड़ी सी कथा ये बताएंगे, समापन हो जाएगा। चलिए बोलिए, सीताराम 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 कहिए। सबने बोला सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 ए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम ए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर राम नहीं पाओगे, बोलो, किया अभिमान तो फिर राम नहीं पाओगे, किया अभिमान तो फिर राम नहीं पाओगे, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय। गुरु जी अपनी साधना में लीन थे और भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने अभी भगवान का कुछ अल्प समय में ही, थोड़े समय में हमने भगवान का नाम लिया, ऐसे गुरु जी हमेशा भगवान के नाम में लगे रहते थे। और गए, उन्होंने आवाज दिया, गुरु जी गुरु जी। गुरु जी अपना राम राम सीताराम सीताराम करे जा रहे हैं। जब एकदम नजदीक पहुंच के उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि गुरु जी तो सुन ही नहीं रहे हैं, और रोने की आवाज, गुरु जी को तो सब पता है होने क्या वाला है, हुआ क्या है, हुआ कुछ ही नहीं, फर्जी रो रहे हैं। गुरुजी को तो पता है वो जिंदा है। गुरुजी ने आंखें खोला, गुरुजी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो भाई? कहा ऐसे ऐसे आपके शिष्य को हो गया। तो कहा इसमें रोने वाली क्या बात है, संसार है, जो आया है वो जाएगा ही, सब कुछ। गुरुजी तो भाई दूसरे भाव में रहे जो है पंथ के, गुरुजी तो वो बताने लगे। वो कहा नहीं गुरुजी, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि एक बार आपको बुला लेंगे। कहा जो मर गया वापिस आएगा, वो हमें बुलाने का क्या लोड़ है, मर गए, उसका जो करना है जाओ करो, हम नहीं जाएंगे। अब उनके पैर पे गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे। कहा गुरुजी आप चलें, चाहे वो जिंदा हो ना हो उससे मतलब नहीं है, वो सही हो ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप चलें। तो कहा जब आप इतना जिद करते हो तो हम चले चलते हैं। अब गुरुजी गए, अब गुरुजी ने गए वहां पे, जब पहुंचे गुरुजी तो उनके थैली में जो रखवाए थे 5 पुड़िया निकाला। गुरुजी ने 5 पुड़िया निकाल के ले लिया। कहा भाई देखिए अब जो होना है वो गया है, इसका एकमात्र विकल्प मेरे पास बचा है, और समय मात्र 10 मिनट बचा है। 50 मिनट तो आप लोगों ने गंवा दिया है, सिर्फ 10 मिनट है इनको बचाने के लिए हमारे पास। और ये 5 पुड़िया और 5 लोग हो, इसमें डिसाइड कर लो, एक पुड़िया को खाने से एक व्यक्ति मर सकता है और ये जिंदा हो जाएगा।
अब ये 5 लोग हो, आपस में डिसाइड कर लो कौन इस पुड़िया में, मैं बता दे रहा हूँ साफ बात है, इसमें जहर है, इसमें जहर है, और जो खाएगा वो मर जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ व्यक्ति मर जाएगा, उसकी जगह मैं इस व्यक्ति को जिंदा कर दूँ। अब 5 जने है ये वहाँ, 5 पुड़िया वहाँ, सोच लिया। कहा गुरु जी ने कहा मुझे जब ये जाते थे हमारी सेवा करने के लिए वहाँ पे, तो अक्सर कहा करते थे कि मेरे पिता बहुत मानते हैं। तो कहा पिताजी कौन है, उनको बुलवाया जाए। तो कहा मैं ही गया था बुलाने के लिए आपको, मैं ही इनका पिता हूँ। अच्छा, कहा कि ऐसा है, एक पुड़िया आप खा लीजिए, आप मर जाएंगे, इनको जिंदा कर देंगे। पिताजी ने कहा ये तो बात बहुत गड़बड़ है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे गुरु हो भाई, इनके तो मर ही गए हैं, इनके चक्कर में हम भी मर जाएं। मैं नहीं खाने वाला हूँ ये जहर की पुड़िया, और न मुझे मरना है, न मुझे मरने की कोई शौक है। अभी हमारी पत्नी जवान है, मैं दूसरा बच्चा प्राप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, हमें इनके लिए मरने की जरूरत नहीं। अब उनको सुनाई सब दे रहा है पुत्र को, अंदर अंदर उनके क्रोध लागत है, लेकिन मूर्छित है, ना तो उसके कुछ बोल सकता है, अब सुनता है अंदर अंदर क्रोध लागत है कि पिता जो ने पिता के बारे हम अपन प्राण दे तैयार रहे ना, तो पिता कहता है कि हम इनके बारे ऐसे वैसे नहीं, ऐसे कि मैं अबे जवान है, दोनों जने दूसरा पुत्र पैदा भी है। कहा मैं नहीं खाऊंगा, इनकी मम्मी से बात कर लो, अगर बात बन जाए तो ठीक है। बहुत मैं आती उनसी बात कह लिया, कहीं हम ना खा। माता जी को बुलाया गया, गुरु जी ने कहा माता जी आप माता जी हो? कहा हाँ माता जी, यही बहुत मैं आई थे भैया, हमारे ही भैया, अब हमारे खा अपन मतलब व्यथा सुनाने लगी। कहा ये सब रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है, इसमें से पुड़िया ले लो और खा लो, माता जी आप मर जाओगे, बुजुर्ग हो, अब ज्यादा दिन जीना नहीं, 10-20 साल, तुम मर जाओगे, जिंदा हो जाएंगे, सबका काम हो जाएगा। अब देखा बूढ़ी माता का भी दिमाग बदल गया। कहा जब मेरे पति जो है नहीं मरेंगे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे मरने का क्या लोड है, मेरे पति और मैं दोनों मिलकर एक नया पुत्र पैदा ही हो जाएगा। जब दूसरा पुत्र मिल जाएगा तो इस पुत्र के लिए मरने की जरूरत क्या है, मैं भी भाई पति के होते हुए मैं मरने वरने को नहीं करूंगी। कहा मैं भी नहीं खाऊंगी। दूसरी पुड़िया भी गुरु जी को दे दिया, अब बची 3 पुड़िया, अब 3 पुड़िया और बची। कहा कि ये बच्चों से बात करने से अच्छा, पहले ये बहुत पत्नी पत्नी करते थे, हमारी पत्नी हमें इतना प्यार करती है, इतना मयाती है, सब कुछ है। तो कहा कि ऐसा है, पत्नी से कहा कि आप ही खा लो, सभी बातों के झगड़ा का जल खत्म हो जाएगा। तो कहा हमारे मम्मी पापा हमेशा जब रात में मम्मी फोन करती हैं तो कहती हैं बिटिया कौनो दुख तकलीफ हो बताओ, कोनो घबराए वाली बात नहीं, सब कुछ यहाँ तुम्हारे पापा के पास आए भिजवा देवे, जौन दिक्कत हो सब बताओ, कोनो परेशानी ले ना, अपने दिमाग पे लोड ना ले, कोनो दिक्कत हो पापा के यहाँ से जाए सुबेरे भेज देवे, तुका दिक्कत ना ले। तो हमें मरे का लोड है, हम अपने मम्मी से बताओगे ना कि ऐसे से होगा हमारी दूसरी जगह शादी हो जाए, हमें जहर खाए मरे का जरूरत है। अब वो अंदर अंदर सुनता है, क्रोध बहुत लागत है, करें क्या करें जो ना है। पत्नी ने जवाब दे दिया हम नहीं खाएंगे, नहीं मरेंगे, हमारे माता पिता मतलब सक्षम है, धन दौलत वाले, हमारा कहीं और शादी कर देंगे, अभी मैं इतनी बुजुर्ग भी नहीं हूँ, युवा अवस्था हमारी दूसरी शादी हो जाएगी। तो कहा ये तो फिर तीसरी पुड़िया हमें दे दीजिए, लाइए लाइए, नहीं मरना है तो लाइए। तीसरी पुड़िया ले लिया, 2 पुड़िया बचा। कहा लड़की को मारने से अच्छा है लड़के से बात कर लिया जाए, लड़का मर जाएगा तो कोई बात नहीं। कहा इसका बड़ा पुत्र कौन सा है, बहुत बताते थे हमारा लड़का, बुलाओ उसको। तो कहा कि ये हैं इनके बड़े, कहा कि आप हो इनके बड़े लड़के? कहा हाँ हमारे पापा, वो भी रोने लगा अपना मतलब। तो कहा बेटा एक ही विकल्प है, तुम खा के पुड़िया मर जाओ, तुम्हारे पिता जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता, तुम्हारी बहन की शादी विवाह में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तुम नहीं रहोगी तब भी काम चल जाएगा। बच्चे का भी दिमाग बदल गया, कहा नहीं 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 गुरुजी, मैं पुड़िया उड़िया खाने वाला नहीं हूँ, हमारी मम्मी जहाँ जाएंगे, नाना बोलते हैं मैं दूसरी शादी कर दूंगा, नाना नानी जब दूसरी शादी कर देंगे हमें दूसरा मम्मी पापा मिल जाएंगे, हमें जहर वहर खा के मरना नहीं, हमें दूसरे पापा तो मिलेंगे, जब मम्मी को नया पति मिल जाएगा तो हमें मम्मी पापा भी मिल जाएंगे, हमें मरना वरना नहीं है। बहुत बड़ी विपदा है। चौथी पुड़िया भी गुरुजी ने कहा लाओ 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 जल्दी दो जल्दी दो, समय मत गवाओ। 4 पुड़िया ले लिया गुरुजी ने, अब बची 1 पुड़िया। लड़की देखिए लड़की के अंदर क्या होता है, अब ये इसी जगह जो है पूरे संसार का निचोड़ एक कन्या के अंदर होता है। कन्या को गुरुजी ने बुलाया, कहा बिटिया सब लोग तुम्हारे पिता के न रहने के बाद तुम्हें गलत दृष्टि से देखेंगे, लोग तुम्हारे हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे शादी विवाह में भी दिक्कत होना है पिता के ना होने के बाद। कहा गुरुजी मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरे पिता नहीं रहेंगे, मैं जी के करूंगी क्या, ये 5 के 5 पुड़िया हमको दे दीजिए, हम खा जाए मर जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे पिता जिंदा हो जाएंगे, हमारी मम्मी पापा भाई सबका कल्याण हो जाएगा। कहा लाओ लाओ हमको 5 दो,
जल भी उठा लाया, दौड़ी गई पुत्री पिता का प्रेम देखिए। और कहा कि पांचों खा लेंगे, तो एक ही बात कर रहे हो, मैं पांचों पुड़िया खाने के लिए तैयार हूँ, बस हमारे पिता जिंदा हो जाएं, हमें मरने का कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पुड़िया को खोला और जल लेके जैसे खाने चली, गुरु जी ने कहा रुको, तुमसे ज्यादा इन्होंने मेरी सेवा किया है। माता पिता और बच्चों से ज्यादा तो ये हमारे जंगल में जाते थे, पांव दबाते थे, हमारे लिए लकड़ियां लाते थे, भोजन पकाते थे, खिलाते थे, हमारी सेवा इन्होंने किया है। तो तुमको सबको मरने की जरूरत नहीं है। ये पांचों पुड़िया मैं खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये जिंदा हो जाएंगे। सबके जो रो रहे थे लोग, सबकी हंसी आ गया, मतलब सब खुशी हो गए। लेकिन कन्या को रोक दिया। और वो जो मतलब जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, सुनाई सब दे रहा था, उनके समझ में अंदर से क्या आ रहा है कि इस संसार में लड़की है हमारी, जो मरने के लिए तैयार हो गई ना। बाकी उनके समझ में माता पिता पुत्र पत्नी सब बेकार हो गए, उनके नजर से गिर गए सब। तो उन्होंने आंखों से देख लिया ना, सच्चाई देखने के लिए गुरुजी ने ऐसा किया था। और वही खाली उनको पुत्री नजर आ रहे दिमाग में। अभी तो मूर्छित है, तब इतना सोच रहे हैं, और सोचो जब जागेंगे तो उनके दिमाग में क्या क्या होगा, कितनी गुस्से में रहेंगे। गुरुजी ने पांचों पुड़िया खाए। अब गुरुजी को पता है नमक है, अपना एक गिलास जल पिए, गुरुजी मूर्छित होकर गिर गए। ड्रामा ही करना है गुरुजी को। गुरुजी अब ये हुआ कि गुरुजी मर गए। मरने से पहले गुरुजी ने जोर से आवाज लगाई कि उठो शिष्य, अब उठो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा। अब गुरुजी गिर गए, शिष्य उठ के बैठ गए। जैसे गुरुजी गिरे वैसे शिष्य उठ के बैठ गए। और जैसे उनको देखा, सबसे पहले पिता शर्मिंदा हो गया, नीचे मुड़ी कर लिया। फिर उनकी निगाह उनके माता जी के ऊपर पड़ी। माता जी ने गलत बोला था, माता जी भी दुखी हो गई। पत्नी को जैसे नजर मारा, वो तो नजर भी नहीं मिला पाई, पत्नी नीचे मुड़ी कर लिया। बच्चा उनका लड़का, वो भी दुखी हो गया। सब लोग नीचे, सब लोग आके हाथ जोड़ के मतलब गलती मानने लगे। ये कथा है, ऐसे होता नहीं है, ये संसार में माया मोह है, इसलिए कथा में बताया गया है। ऐसा कहीं नहीं होता है। सब लोग अपने माता पिता को प्यार करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ये कलयुग की बातें हैं, कथा में बताया गया कि ऐसा नहीं, मतलब किसी के मोह में इतना ज्यादा मत मोहित हो जाओ, किसी के मोह में इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार एक माया से ग्रसित है। लोग माया के लिए प्यार करते हैं। अब गुरुजी ने कहा, अब तो थोड़ी देर बाद गुरुजी भी उठ के बैठ गए। गुरुजी ने कहा देख लिया ना कौन कितना प्यार करता है। अब तुमको समझ में तो आ गया होगा एक चीज की, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। अब वो उठे और गुस्सा के ताव में जो है ना, कहा आज के बाद माता पिता को कहा हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पत्नी को कहा तुम जाओ मायके। यही तो कह रही थी ना कि हमारे माता पिता बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, SDM के बाप, जाओ जाओ उनसे बोल दो दूसरा विवाह कर दे। हमें तो ऐसी पत्नी की जरूरत क्या है भैया, तुरंत जाइए यहाँ से निकलिए। और माता पिता की जरूरत क्या है जिसके लिए हम मरे। और ऐसे माता पिता बोलते हैं कि हम दूसरा पुत्र प्राप्त कर लेंगे, हमें ऐसे माता पिता के साथ नहीं रहना है। माता पिता के पैर छुए, उनको प्रणाम किया, कहा मैं अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ, अब आपके साथ मैं नहीं रहना चाहता। पुत्र को कहा कि अब तुम बड़े तो हो ही गए हो, पढ़ा लिखा हमने दिया, इतना खर्च कर दिया, 2-4 लाख और जो चाहिए तो ले लो, और जो धन दौलत हमारे द्वारा उत्पन्न है ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। पत्नी का हाथ पकड़ा और उसका पुत्री का, सबको भगा दिया, कहा जाओ तुम लोग घर से बाहर हो जाओ। ये तो गुरुजी बाद में समझाए तो फिर रख लिया वापस। सिर्फ पुत्री का हाथ पकड़ा, कहा आज के बाद, आज से जो बची जिंदगी है मैं इस पुत्री के लिए जीऊंगा, जितना कमाऊंगा पुत्री के लिए कमाऊंगा, सब धन इसी के पीछे खर्च करूंगा, इसकी शादी विवाह करूंगा, मेरा संसार में कोई नहीं, सिर्फ इस पुत्री के। पुत्री बहुत समझदार थी, उन्होंने समझाया, कहा पिताजी ऐसा नहीं, ये संसार है। गुरुजी ने कहा, समझाया, कहा ये तुमको ये सब करने के लिए मैंने सच्चाई नहीं दिखाई है, सच्चाई तो इसलिए दिखाई गई है जो तुमने हमसे कहा था कि हमें इतना प्यार करते हैं, वो मैंने तुमको सच्चाई दिखाया है कि कौन किस लिए प्यार करते हैं। क्या लोग तुम्हारे विषय में गलत बोल रहे थे, लोगों को पता था कि तुम जिंदा हो जाओगे, यही पता था ना कि चले गए, और चले जाने के बाद लोग सबको उल्टा सीधा बोलते हैं। जो व्यक्ति रहता है, जैसे एक चीज ये हो गया, इससे ये है, जैसे किसी की पीठ पीछे बुराई करना, सामने करो ना जो करना है, किसी को कुछ कहना भी है, गलत कहना है, सही कहना है, उसके मुंह पे कह दो, चाहे उसको बुरा लगे, कल से रिश्ता रहे ना रहे, टूट जाए, कोई बात नहीं, 2 शब्द गलत कहना उसके मुख पे कह दो। अगर उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, सुन तो रहा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि मर गया है, उसको जो भी बोलना था बोल दिए, तो गलती से बोले ना, अगर उनको पता होता आगे क्या होने वाला, कोई ऐसी बात
नहीं बोलते। गुरुजी ने उनको समझाया, कहा ये सबको ये चीजें जानने का अवसर नहीं मिलता, मेरी शक्तियों के द्वारा तुम्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम अपने माता पिता को भी मानो जैसे मानते रहे हो, और अपनी पत्नी को भी मानो, अपने पुत्र को पुत्र का अधिकार दो, और अपनी पुत्री को पढ़ाओ लिखाओ और इसकी शादी विवाह कर दो। करना है तो बस इतना ही करना जीवन में, कि मतलब कभी भी ये मत कहना गुरुजी से कि गुरुजी हमारे पति पत्नी ज्यादा तुमसे ज्यादा प्यार कर। गुरु हैं हम तुम्हारे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता गुरु हैं, ब्रह्मा के समान है, समानता दी गई है गुरु से।